थोड़े देर बघावा के छोड़ दम ओही पर सवार हो जाई। हे माई हो तने तू दे दा सकतिया अकेले सीमा पार हो जाई। 44 डिग्री टेम्परेचर में भी गुंजन सिंह हाथों में तिरंगा थामे हुए थे। जब देश का बात आता है, जब जवान का बात आता है, वीर का बात आता है, शहीद का बात आता है, तो सीना में ऐसे ही खून खौल उठता है। और क्या गर्मी, क्या धूप, क्या बरसात, कुछ भी नहीं लग रहा था। लग रहा था बस देश के जवान के साथ हैं हम, और पूरे लाखों का भीड़ मेरे साथ है, बिल्कुल उस शहीद के साथ है। गुंजन सिंह जी कहें तो पार्थिव शरीर के साथ में आ रहे थे और घर गए, उनकी पत्नी के पास भी गए, मिले भी वहाँ पर। क्या माहौल लग रहा था जब उनकी पार्थिव शरीर आई? अरे बाप रे, माहौल मतलब क्या कहें। एक माँ के लिए जिसका बेटा इस पृथ्वी पे नहीं रहा, क्या बीत रहा होगा। पूरा विभोर रोते हुए बेहोशी हालत में, मतलब ऐसा लग रहा था कि होश आ रहा था, जा रहा था, लेकिन फिर भी आंखें अपने बेटे पर था कि मेरा शहीद बेटा किधर है। वो डब्बा में बंद है, बॉक्स में बंद है, अब उससे मुझे कोई एक बार दर्शन करा दे, अंतिम दर्शन करा दे। उनके देखिए जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि मेरा अभी 3 बेटा है, बदला लेगा, इसका बदला लेगा, बेटा का बदला शहादत लेगा। का बदला लेगा। हाँ, ये तीनों मेरे एक बेटे को मारे, मेरे 3 बेटे हैं, अभी लाखों ऐसे आतंकवादियों को मारेंगे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के इलाके में नवादा के लाल शहीद मनीष का जो है देहांत हो गया था, और आज नवादा उनके पैतृक गांव लाया गया, और सब यात्रा में भोजपुरी मगही के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह शिरकत किए और अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि दिए। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज शहीद मनीष का पार्थिव शरीर जो है नवादा लाया गया, पांडे गांव, और देखा जाए तो आप तिरंगा के साथ में कहें तो उनके वाहन पे थे, और हाथों में तिरंगा लेकर जो है आप पूरा नारा लगा रहे थे। देखिए, इतना बड़ा घटना हुआ। हमारा भाई नवादा का रहने वाला, पांडे गांव का रहने वाला मनीष कुमार, जो कि सीमा पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो भावुक पल है ये जी। इतना बड़ा भीड़, लाखों का भीड़ नवादा में आज उमड़ा वीर शहीद मनीष के लिए। भाई है, आज ऐसा लगा कि पूरा नवादा रो रहा है, पूरा देश रो रहा है, एक प्रकार से गर्व भी महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ आंसू भी बह रहे हैं भी खुशी है का। हाँ, और ये गर्व भी है कि पूरा देश जो है गर्व महसूस कर रहा है कि ये आखिर कितनों को मारा भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी शहादत ऐसे आसानी तरीके से नहीं दिए। हाँ, कितनों को मारा, और मारते मारते कभी ऐसा भी होता है कि गोली इधर भी चल जाती है। जी। उसी में मनीष भाई शहीद हो गए। 44 डिग्री टेम्परेचर में भी गुंजन सिंह हाथों में तिरंगा थामे हुए थे। जब देश का बात आता है, जब जवान का बात आता है, वीर का बात आता है, शहीद का बात आता है, तो सीना में ऐसे ही खून खौल उठता है। और क्या गर्मी, क्या धूप, क्या बरसात, कुछ भी नहीं लग रहा था। लग रहा था बस देश के जवान के साथ हैं हम, और पूरे लाखों का भीड़ मेरे साथ है, बिल्कुल उस शहीद के साथ है। तो बस यही लगा कि उनके घर तक उसको पहुंचा करके सब क्रियाक्रम हो रहा है। गुंजन सिंह जी, आप कहें तो पार्थिव शरीर के साथ में आ रहे थे और घर गए, उनकी पत्नी के पास भी गए, मिले भी वहाँ पर। क्या माहौल लग रहा था जब उनकी पार्थिव शरीर आई? अरे बाप रे, माहौल मतलब क्या कहें। एक माँ के लिए जिसका बेटा इस पृथ्वी पे नहीं रहा, क्या बीत रहा होगा। मतलब ऐसा हम देखे मोमेंट कि माँ का चेहरा, जब माँ रूम से बाहर आई, पार्थिव शरीर रखाया और माँ का एंट्री हुआ, तो लगे कि एकदम देखना चाह रही है उसकी चेहरे को कि हमारा बेटा किधर है। मतलब एकदम वो बॉक्स में व्याकुल एकदम पूरा विभोर रोते हुए बेहोशी हालत में, मतलब ऐसा लग रहा था कि होश आ रहा था, जा रहा था, लेकिन फिर भी आंखें अपने बेटे पर था कि मेरा शहीद बेटा किधर है। वो डब्बा में बंद है, बॉक्स में बंद है, अब उससे मुझे कोई एक बार दर्शन करा दे, अंतिम दर्शन करा दे। और उसकी पत्नी के लिए भी, कि जो कि अभी 2-2.5 महीना शादी वो पत्नी के लिए क्या कहेंगे? 2-3 महीने पहले शादी हुआ था, और अपनी सिंदूर को भारत माँ के अमर अर्पण कर देते हैं। मतलब क्या कहा जाए, पत्नी के लिए सिंदूर से बढ़कर कुछ है ही नहीं, पति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो बहुत बड़ा मतलब उनके लिए समय है ये, दुखद समय। और एक प्रकार से अगर सोचेंगे तो वीर गति को प्राप्त हुए, देश गर्व कर रहा है, लेकिन पूरे जीवन तो जीना था पति के साथ ही जी। आज वो नहीं रहे तो बहुत बड़ा, 7 कसमें खाए थे हाँ, जीवन निभाने की। बहुत बड़ा ये मतलब दुखद है उस पत्नी के लिए जिसका पति नहीं रहता है।
तो देखिए अब क्या होता है आगे, सरकार की तरफ से क्या क्या मदद होता है। गुंजन सिंह जी, उन पिता को के लिए क्या कहेंगे जिनके 3 पुत्र सेना में ये तो शहीद हो गए, 2 और पुत्र जवान जो हैं उनके जवान भारत की रक्षा कर रहे हैं। उनके देखिए जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि मेरा अभी 3 बेटा है, बदला लेगा, इसका बदला लेगा, बेटा का बदला शहादत लेगा। का बदला लेगा। हाँ, ये तीनों मेरे एक बेटे को मारे, मेरे 3 बेटे हैं, अभी लाखों ऐसे आतंकवादियों को मारेंगे। लेकिन फिर भी सवाल है गुंजन सिंह जी कि आखिर कब तक सिंदूर देते रहेंगे? पहलगाम जैसी घटना कब तक ये होता रहेगा? देखिए क्या है कि ये पाकिस्तान जो है सुधरने वाला तो है नहीं जी। रह करी कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में भारत को ही अटैक करता है। भारत पे ही हमेशा सिविल अटैक को ही अटैक करता है। सिविल पे, वो भी हमारे पास तो आतंकवादी है ही नहीं है भारत में। बिल्कुल नहीं। जो भी आतंकवादी ये पाकिस्तान पालता है दिन रात, सब कुछ बच्चे से आतंकवादी का सरकारें है वहाँ पे पाकिस्तान में। वहाँ का सरकार जो है आतंकवादी के अधीन है। कहें तो पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है। हाँ वो है ही, ये दोगला चरित्र का ये पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है। जब सीज फायर हो गया तब भी ड्रोन भेज रहा है, क्योंकि इसके बस में लोग हैं नहीं। और इसका जो सैनिक है वो भी आतंकवादी है मुझे लगता है, क्योंकि ये सब मिलजुल करके काम करते हैं जी। अगर सैनिक अगर वहाँ आतंकवादी मरा तो उसको शहीद क्यों कहा जा रहा है और उसको झंडे में लपेट कर आतंकवाद को इस प्रकार का सम्मान क्यों मिला? जो कि एक वीर जवान को सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान मिल रहा है किसको? तो आतंकवादी को। जैश का आतंकवादी मारा, लश्कर का मारा, किसका मारा, उन लोगों को तो कचड़ा में फेंक देना चाहिए। तो उसको पुलिस कंधे पर लेकर जा रही है, तो सारे नेता लोग वहाँ सलाम बजा रहे हैं, सलामी हो रहा है। तो ये पाकिस्तान दोगला नीति वाला इसका है, ये मिली जुली है, पूरे आतंकवादियों का सरकार है। ये अगला बार तो नहीं रहेगा, इस बार तो थाम लिया गया है। आप कह रहे हैं अगला बार नहीं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाई, प्रधानमंत्री मोदी ने भी और ट्वीट किया और वीडियो शेयर किया कि मट्टी में मिलाकर रख देंगे। हाँ। मट्टी में मिला देंगे। हाँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहे कि मट्टी में मिला देंगे। फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया? जब तक पाकिस्तान से आतंक जो है समाप्त नहीं हुई तब तक क्यों सीज फायर क्यों लग गई? देखिए कुछ होता है नियम जो सरकार का है, पूरे विश्व का बात हो जाता है। परमाणु छोड़ने की बात हो रही थी, ऐसा सुनने में आया कि पाकिस्तान गिदड़ क्या उसको भवकी दे रहा है कि परमाणु छोड़ेंगे। परमाणु छोड़ेगा तो सिर्फ भारत ही नहीं, उससे पूरा विश्व जो है विश्व पे प्रभाव पड़ेगा। और उसके पास परमाणु है तो मेरे पास क्या पड़ाका है? उसका तो परमाणुओं को हम रोक लेंगे, इतना मेरे पास रोकने की क्षमता है। सवाल यह है कि परमाणु से कब तक हम डरते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान के गिदड़ भभकी से हम डरते रहेंगे? डरने की बात ही नहीं है यहाँ पे सरकार और पूरे विश्व का बात जब आ गया तो लोगों में बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से, उधर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब बहुत सारे जो बड़ा और जो देश है, भारत जैसे है, फिर वो अमेरिका है, तो रूस है, जितना भी देश है, तो सब लोग से बातचीत हो रही थी कि इसको युद्ध को रोका जाए। अब क्या अंदर की बातचीत हुई बिल्कुल कि हम सिंदूर का बदला लेना चाहते थे, हम लोगों ने बदला ले लिया जी। 100 लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के 100 मरे हैं, मेरा कहना है 200-400 मरा है। वो छुपा रहा है, ठीक है छुपाओ, मरा तो तुम्हारा। हमारा जो मिशन था कि 28 मारा है तो 280 मारेंगे, और मारेंगे तो किसको? आतंकवादी को मारेंगे, किसी आम नागरिक को नहीं मारेंगे। उसके जैसा हम लोग घिनौना काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। हाँ, गलत करोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। देखा जाए तो जिस प्रकार से ये हमला हुआ उसके बाद पूरा देश कहें तो जाति, धर्म, मजहब से उठकर एक सूत्र में बंधा। कहें तो वो 1999 का वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में कारगिल युद्ध हुई थी, समय हुई थी भारत पाकिस्तान, उसी प्रकार से दिख रहा था। अनेकता में एकता, विविधता में एकता जो भारत की पहचान है वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ एक पार्टी, वो भारत थी। एकदम भारत एकदम जो भी है केंद्र सरकार के साथ सारी पार्टियां खड़ी मिली। इस बार लगा कि हाँ सही जगह सब लोग चल रहे हैं। जब भी देश का, जब किसी दूसरे देश से झगड़ा हो और इस प्रकार का हो जो कि हमारे देश के आम नागरिक को टारगेट करके उसको मारा गया और भी धर्म पूछ करके, तो यहाँ पे तो सबको एक हो जाना चाहिए था और हुआ भी। बिल्कुल देखा जाए तो सेना के जो जवान कहें तो सोफिया कुरैशी जो थी, उन पर भी एक नेता जो है मध्य प्रदेश के जो है मंत्री ट्वीट कर देती हैं, गलत बयान दे देते हैं। क्या इस प्रकार से देना चाहिए? हम ही नहीं देखे हैं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या कहें आखिरी में देश के जवान के लिए क्या कहेंगे? शहीद मनीष के लिए क्या कहेंगे? देखिए देश के जवान पे ही पूरा देश टिका हुआ है।
आज ऑर्डर मिला देश के जवानों को, तो यहाँ से भी गोलियाँ चली और अभी भी आदेश है केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से, कि एकदम कोई भी आतंकवादी कहीं भी दिखे सीधे गोली मार देने का आदेश है। कोई पूछने पाछने का जरूरत नहीं है। पहले वाला भारत नहीं, पहले वाला भारत, मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं था कि गाल पर तमाचा मारेगा और सह जाएगा। इंतजार हम करेंगे कि और दूसरों मारो। यहाँ पे मोदी जी हैं, ये नहीं कि मोदी जी का मैं बहुत ये हूँ, प्रशंसक हूँ, ये नहीं है। देश के लिए जो भी सोचेगा उसके लिए हम सभी देशवासी खड़े उतरेंगे। आज देखिए रहे ना, पूरा देश के हर धर्म के लोग मोदी जी को कि हमको भी लड़ना है। कुछ मुसलमान भाई भी कह रहे थे कि हमको हिंदू बन के मारना है ना, दिखला बिल्कुल देख रहे थे। हम वो जब हिंदू पूछ करके मारा तो हम हिंदू बन के ही हम जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे आपके इस वीडियो के माध्यम से, और भी हम अभी जहाँ भी बात करेंगे तो ये ज़रूर हम कहेंगे कि जो भारत में है वो भारत का ही गुण गाए। भारत में रह करके अगर पाकिस्तान का गुणगान कोई करता है तो ऐसे लोगों को भी, जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को भारत से निकाला गया, वैसे लोगों को भी भारत से निकाला जाए। बिल्कुल। आप बड़े ऐसे आई बताइए कि कैसे घुस गया वहाँ पे, बिना 10-15 लोग का नाम आया है वहाँ पे। कैसे घुस गया जब सुरक्षा जो है बहुत सुरक्षा भी है, और वहाँ के आम नागरिक क्या कर रहे थे? कहीं न कहीं कोई जयचंद लोग थे, हमारे देश के ही जयचंद थे, जो उनको जो है घुसवाए हमारे बॉर्डर में। और आज 28 लोगों की सिंदूर ले लिया, महिलाओं की। अगर वहाँ चाहता लोग लोकल वहाँ पे जो भुट्टा बेच रहा है, घोड़ा चला रहा है, लकड़ी पर खींच रहा है, तो कैसे मार देता? चाहता तो खींच के मार देता। हाँ, तो उन लोग को क्यों नहीं मारा? उन लोग सब मिला हुआ था। तो कुछ लोग जो है ऐसे दोगला लोग, उसको भी भारत से निकाला जाए। और जो अच्छे लोग हैं उसको रखा जाए। बिल्कुल। आखिरी में क्या कहेंगे? बड़े कलाकार हैं और आप संगीत के माध्यम से, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि गुंजन सिंह कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत करें। आज तो बहुत दुखित हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं एक तरफ से कि हमारा नवादा का हाँ मनीष कुमार जो शहीद हो गए, तो उनके लिए मैं मतलब हर वीर सैनिक के लिए, सैनिकों के लिए तो हम हमेशा गाना गाते रहते हैं। एक लाइन अभी मैं गाया था, हाँ कि थोड़े देर बघावा के छोड़ दम, वही पसवार हो जाई, हे माई हो तने तू दे दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। एकदम हम का कोई भी बिहार का ही आदमी काफ़ी पड़ जाएगा पाकिस्तान पे, तो और उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों मिल गए तो बाप रे बाप धास देंगे एकदम। खाली बिहार भारी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तो बड़ी बात है। हाँ, सिर्फ तो बिहार ही भारी हो जाएगा पाकिस्तान। 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान का, तो हमारा एक राज्य का आबादी है। यही देखिए उत्तर प्रदेश का 24-25 करोड़ आबादी है, बिहार का 1314 करोड़। बिहारी सब पर 100 पर भाई। तब तो चलिए बेशकीमती समय निकाले जिसके लिए धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ भोजपुरी मगही के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह थे, और आज कहें तो शहीद मनीष कुमार के पार्थिव शरीर उनके गांव पैतृक गांव लाया गया, और कहें तो सब यात्रा में उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और आज आप इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, मनीष कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी शहादत को किस प्रकार आप देखते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।